औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज़ुमा क़य्यूम और आप देख रहे हैं एंजॉय स्टडीज़। आज हम CS 302 की मिड टर्म प्रिपरेशन में पार्ट 1 में 40 MCQs करने जा रहे हैं। ये सारे MCQs कंफर्म किए गए हैं, ठीक हैं, और इनका मैं आपको प्रूफ भी चेक करवाऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQ है, द कैरी इंस्टेड ऑफ रिपलिंग थ्रू द 4 bits of the individual ALU circuits has to propagate through 4 ALU units in 16-bit ALU। तो इसका मैं प्रूफ चेक करवाती हूँ आपको। ये लेक्चर 16 में ये लिखा हुआ है, द कैरी इंस्टेड ऑफ रिपलिंग थ्रू 4 bits of the individual ALU circuit has to propagate through the 4 ALU units। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला MCQ है, इन कैस्केडिंग प्रायोरिटी इनकोडर द EO आउटपुट इज कनेक्टेड टू E1। ये EO जो है ये EI के साथ, ये 1 I इनपुट के साथ कनेक्ट है, ऑफ द इनकोडर विच हैंडल्स डैश विच हैंडल्स लोअर प्रायोरिटी इनपुट्स। ये इसका बिल्कुल ठीक आंसर है और इसका प्रूफ 166 पेज पर है। EO आउटपुट इज कनेक्टेड टू EI इनपुट ऑफ द इनकोडर विच हैंडल्स लोअर प्रायोरिटी इनपुट। ये आप इसको एज इट इज याद कर सकते हैं। थर्ड पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट हैज़ द आउटपुट 1 इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट 1 इनपुट इज 1। तो ये और गेट है। और गेट का ये सिंबल होता है और इसमें अगर एक भी इनपुट 1 हो तो हमारे पास जो आउटपुट आती है वो 1 आ जाती है। यहाँ पर जितने मर्जी जीरो हो, लेकिन अगर एक भी 1 इनपुट हुई तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा 1 आ जाएगा, लिहाजा ये और गेट आंसर है। 4 पे आता है, इन 2-bit कंपैरेटर द इनपुट कॉम्बिनेशंस 01100101111 एंड 1011 आर फॉर। ये है A इज लेस देन B सेट टू 1। इसका प्रूफ भी मैं आपको चेक करवाती हूँ, 109 पेज पे है। ये देखें, A इज लेस देन B सेट टू 1 और ये हमारे पास कंडीशन दी गई है क्वेश्चंस में, आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है यही आ जाए, तो आपके पास आ सकता है A इज इक्वल टू B, A इज़ ग्रेटर देन B। तो ये कंडीशंस जो होती हैं ये भी देख लेनी है आपने। अगर इनमें से कोई कंडीशन आ जाए तो फिर आपने क्या आंसर लगाना है। आगे MCQ नंबर 5 है, द डैश आउटपुट हैज़ द आउटपुट ऑफ द और गेट कनेक्टेड थ्रू एन XOR गेट टू द ट्राई स्टेट बफर। ट्राई स्टेट बफर के साथ क्या होगा, प्रोग्राम्ड पोलैरिटी। प्रोग्राम पोलैरिटीज को एज इट इज़ याद कर लेना है, पेज नंबर 186 पे है। तो ये रहा इसका प्रूफ, दी प्रोग्राम पोलैरिटी आउटपुट हैज़ दी आउटपुट ऑफ और गेट कनेक्टेड थ्रू अ XOR गेट टू ट्राई स्टेट बफर। तो ज़रूरी नहीं है कि यही मिसिंग हो, इसके अलावा हो सकता है ये ट्राई स्टेट को मिस कर दें या XOR को कर दें या और गेट को कर दें। तो ये आप पूरी लाइन याद कर लें ताकि एक ही लाइन में से 3-4 MCQs बन सकते हैं, तो जब भी कुछ पूछें तो आपको रिजल्ट आता हो। इसके अलावा इसके ऊपर भी एक पैराग्राफ है, ये वाला, इस पैराग्राफ को लाजमी रीड करिएगा, बल्कि याद करिएगा, यहाँ से भी आपके बहुत से क्विज़ेस बन रहे हैं। MCQ नंबर 6 है, इन अ डिजिटल सिस्टम बाइनरी डाटा इज़ यूज्ड एंड रिप्रेजेंट इन पैरेलल। बाइनरी डाटा जो होता है वो पैरेलल में इस्तेमाल किया जाता है और पैरेलल में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला MCQ है, अ स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर प्रोग्रामिंग दी इन सिस्टम PLD कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स। और इसका प्रूफ है 194 पेज पे। ये देखें, अ स्टैंडर्ड 4 वायर इंटरफेस इज़ यूज टू प्रोग्रामिंग दी इन सिस्टम PLD। तो इसको याद कर लेना है आपने। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 इनपुट 8-bit मल्टीप्लेक्सर, 2 इनपुट हो और 8-bit मल्टीप्लेक्सर हो, बाय सेटिंग दी S इनपुट टू लॉजिक डैश दी डैश इनपुट ऑफ बोथ दी मल्टीप्लेक्सर आर सिलेक्टेड। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है हाई, लॉजिक हाई एंड B इनपुट्स ऑफ बोथ मल्टीप्लेक्सर आर सिलेक्टेड। पेज नंबर 171 पे आप इसको देख भी सकते हैं। अगला MCQ है, द प्रोम कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड नॉन प्रोग्रामेबल डैश गेट अरे कॉन्फ़िगर्ड एज अ डिकोडर। इसका जो राइट आंसर है वो है एंड गेट, नॉन प्रोग्रामेबल एंड गेट अरे कॉन्फ़िगर्ड एज अ डिकोडर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्राई स्टेट बफर इज अ डैश गेट विद अ कंट्रोल लाइन दैट डिस्कनेक्ट्स द आउटपुट फ्रॉम द इनपुट। ये ट्राई स्टेट में कौन सा गेट इस्तेमाल होता है जो कि डिस्कनेक्ट कर देता है आउटपुट को इनपुट से अलग कर देता है? तो ये है नॉट गेट, पेज नंबर 196 पे। ये आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं, ट्राई
स्टेट बफर इज अ नॉट गेट विद अ कंट्रोल लाइन दैट डिस्कनेक्ट द आउटपुट फ्रॉम द इनपुट। ये पहली लाइन में ही है, लेकिन इसके अलावा भी जो लिखे हुए ना कंट्रोल लाइन हाई और लो हो तो क्या होगा, ये ट्राई स्टेट बफर इज आर यूज टू डिस्कनेक्ट द आउटपुट ऑफ डिवाइस विच आर कनेक्टेड और शेयर अ कॉमन आउटपुट लाइन। तो ये 3-4 MCQs बन रहे हैं, ये भी आपने देख लेने। आगे 11 पे है, इन 16 इनपुट मल्टीप्लेक्सर द 4 आउटपुट्स आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू अ 4 इनपुट नॉट गेट्स। नॉट गेट्स का जो राइट आंसर है वो है नॉट गेट। आगे 12 पे आता है, बेसिक फंक्शन ऑफ कंपैरेटर इज टू कंपेयर। कंपैरेटर का मतलब क्या है, कंपेयर कर रहा है, तो इसका जो बेसिक फंक्शन है वो है कंपेयर टू बाइनरी क्वांटिटीज। बाइनरी मतलब 0 और 1, इन दोनों को आपस में कंपेयर करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है 13 पे, the dash gate and dash gate implementation connected at the B input पे connect होगी of the 4 bit adder। जो B input होगी वो 4 bit adder की होगी, is used to allow complemented or uncomplemented B input to be connected to a adder input। तो यहाँ होगा and OR गेट, पहले में आएगा and और दूसरे में आएगा OR गेट। तो ये पेज नंबर 146 के बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ है दी एंड और गेट, इसको आपने देख लेना है। कम्प्लीमेंटेड और अनकम्प्लीमेंटेड बी इनपुट टू बी कनेक्टेड टू अ एडर इनपुट। तो ये यहाँ तक आपका पूरा क्विज बन रहा है। जो खाली जगह में आएगा वो पहले आएगा एंड गेट और दूसरी में आएगा और गेट। आगे जो 14 पे हमारे पास आ रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो हम इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, द डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर हैज़ 4 आउटपुट्स। डेसिमल से बीसीडी इनकोडर की कितनी आउटपुट्स होती हैं, 4। नेक्स्ट है, डैश एंड डैश आर द स्टेप्स ऑफ क्वीन मैक्लस्की। मतलब ये हमारे पास एक थ्योरी है या उसको आप कह सकते हैं थ्योरम है। तो इसके 2 स्टेप्स कौन से हैं, फाइंड प्राइम इम्प्लीकेंट्स, फाइंड प्राइम इम्प्लीकेंट्स एंड सिलेक्ट मिनिमल सेट ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ये इसके 2 ऑप्शन है। ये आपको मैं पेज नंबर 111 पे चेक करवाती हूँ। ये देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके 2 स्टेप्स कौन से हैं, ये लिखा हुआ है 2 स्टेप्स हैं। पहला कौन सा है, फाइंड प्राइम इम्प्लीकेंट्स, और दूसरा है सिलेक्टिंग मिनिमल सेट ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ये भी आपने देख लेना है कि इसमें आ क्या सकता है। हो सकता है कई दफ़ा ये नाम दे दें और बताएं इसका आगे काम क्या है। ये भी क्विज में भी आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो आपने इसको याद कर लेना है। अगला है, द डैश अलाउज बोथ इट्स एंड गेट अरे एंड दी और गेट अरे टू बी प्रोग्राम्ड इंडिपेंडेंटली। तो कौन सी चीज़ है जो एंड और आर गेट को आज़ादाना काम करने के लिए प्रोग्राम करती है, तो ये है PLA, प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे। आगे नेक्स्ट 18 पे आ रहा है। अच्छा, ये PLA की आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आपने याद रखनी है। इन इंटरेक्टिव सर्किट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ A इज इक्वल टू B फंक्शन इफ इनपुट AO इज इक्वल टू इनपुट BO। मतलब A इसकी आउटपुट दोनों A और BO दोनों बराबर हों। दी डैश गेट आउटपुट इज मॉड्यूल 0 इज a 1 which is passed on the module 1 through its cascading input। तो इसका जो आंसर है वो है X NOR गेट। अगला है, when the number 29 is represented on 7 segment display which BCD input is represented in LSD display unit। तो ये आप इस पेज की रीडिंग, ये जो मैंने कुछ पेजेस की लिखी हुई है ना रीडिंग करनी है, तो ये रीडिंग आपने लाजमी करनी है। उन पेजेस में से काफ़ी ज़्यादा आपके MCQs आ रहे हैं तो मैंने इसलिए लिख दिया है। पेज नंबर 172 पे इसका प्रूव है, देखते हैं। ये आप 172 पेज पे देखें, द डिस्प्ले द नंबर 29 द BCD नंबर। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 0010 रिप्रेजेंटिंग दी MSD। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं BCD इनपुट 1001 रिप्रेजेंटिंग दी नंबर 9। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन है। अगर आपका 0010 भी है और यहाँ 1001 भी है, ज़्यादा चांसेस इसी के हैं 0010 के। तो आपको जो बेहतर लगा है उसके मुताबिक याद कर लीजिएगा। मुझे तो जो ठीक लग रहा था मैंने उसे निशान लगा दिया। नेक्स्ट MCQs है, द कैरी प्रोपगेशन डिले problem in parallel binary adder can be solved by using look ahead carry circuit। ये भी हमने किया हुआ है, फाइंड आउट किया था 137 पेज पे, आप भी देख सकते हैं। नेक्स्ट MCQs है, इन कैस्केडिंग प्रायोरिटी इनकोडर दी EO इज कनेक्टेड टू EI ऑफ द इनकोडर विच हैंडल्स लो प्रायोरिटी इनपुट। ये भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है 22 पे,
combinational logic is used for combinational circuits whereas registered logic is based on dash circuit. sequential circuit, ये भी proved है. Demultiplexer is also called data distributor. डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है डीमल्टीप्लेक्सर, ये इसका काम भी है. आगे आता है दी प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक, PAL, ये देखिए इसकी फुल फॉर्म लिखी है. प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक हैज डैश एंड अरे एंड डैश और अरे. प्रोग्रामेबल एंड अरे एंड फिक्स्ड और अरे, ये याद रखना है. ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं इस तरह के PLD के, PAL के, तो ये आपने लाजमी याद रखने हैं. नेक्स्ट है द डेसिमल टू BCD इनकोडर हैज़ आउटपुट 4 आउटपुट, और ये मेरे साथ लिखा हुआ है 10 इनपुट्स होती हैं डेसिमल टू BCD इनकोडर की और 4 होती हैं आउटपुट. 26 पे आता है कैनोनिकल फॉर्म इज़ अ यूनिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग बुलियन एक्सप्रेशन. ये बुक पे मुझे नहीं मिला तो मैंने इंटरनेट से कंफर्म किया है, आप खुद भी कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है द लॉजिक सर्किट दैट डिटरमाइंस इफ वन इनपुट इज इक्वल टू अनदर इज कॉल्ड कंपैरेटर. ये भी इंटरनेट से कंफर्म किया गया है कि ये क्या मालूम करता है, एक इनपुट को दूसरी इनपुट के बराबर, मतलब ये कंपेयर करता है और हमें बताता है कि ये बराबर हैं या नहीं है. A PROM consists of a fixed non-programmable dash gate and configured as a decoder. तो इसका जो आंसर है PROM. अभी पीछे हमने PLA पढ़ा है, PLDs भी पढ़ेंगे. ये सारी जितने भी हैं इनको एक पेज पे लिख के फिर कंबाइन करके याद कर लें. यहाँ पे आता है प्रोग्रामेबल एंड गेट अरे कन्फिगर्ड एज अ decoder PROM में. आगे आता है दी PROM consists of a fixed non-programmable AND gate array configured as the decoder and programmable OR array. ये पहले भी मैंने 2 पार्ट क्विज के करवाए हुए हैं, वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि शायद नॉट गेट हो, लेकिन इसका जो कंफर्म आंसर है वो है OR गेट, प्रोग्रामेबल OR array. नेक्स्ट MCQ नंबर 30 है सब्ट्रैक्टर आल्सो हैव आउटपुट टू चेक इफ वन हैज़ बीन बोरोड. ये इंटरनेट से मैंने चेक किया है तो इसका आंसर बोरोड आ रहा था. अगर एक बोरो किए रहे तो ये सब्ट्रैक्टर क्या करता है, आउटपुट दे देता है, चेक कर देता है. नेक्स्ट है मल्टीप्लेक्सर कैन बी इंटरप्रेटेड एज मैनी टू वन. ये भी कंफर्म है, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा इनपुट्स होती हैं और जो इसकी आउटपुट होती है वो ओनली 1 होती है. नेक्स्ट 32 है द डिक्लेरेशन सेक्शन ऑफ ABEL बेल जनरली includes the device declaration, dash declaration and set declaration. तो यहाँ पे आता है पिन, ये भी कंफर्म आंसर, आप इसको एज इट इज़ याद कर सकते हैं. अगला है when the control line in tri-state buffer is high. tri-state buffer में कंट्रोल लाइन जब हाई होती है the buffer operates like a dash gate not gate. ये 196 पेज पे आप इसको रीड भी कर सकते हैं. अगला है The OLMC can be configured to provide a feedback input signal to the AND gate. Array input. There are dash possibilities. 3 possibilities हैं. इसका भी प्रूफ मैं आपको चेक करवाती हूँ. तो ये पेज नंबर 200 पे आप देख सकते हैं कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं. पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये. आप इसको रीड कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है. और अगर मैं आपको किसी क्वेश्चन का प्रूफ नहीं चेक करवा रही बुक पे और पेज नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वैसे ही पेज नंबर लिख दिया है. मैं टाइम को थोड़ा सेव करने के लिए नहीं कर रही, आपको हर पेज नहीं चेक करवा रही. तो आपने अगर प्रूफ करना है तो आप ये पेज नंबर खोल के चेक कर सकते हैं, वो आंसर वहीं पर ही लिखा होगा. आपने ये नहीं सोचना कि एम ही पेज नंबर लिख दिया और प्रूफ नहीं है. ये जितने भी MCQs हैं सारे प्रूव्ड हैं, आप इनको एज इट इज़ याद कर सकते हैं. अगला है डैश यूजेस E2 CMOS टेक्नोलॉजी विच इज़ इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल CMOS इंस्टेड ऑफ बाईपोलर टेक्नोलॉजी एंड फ्यूजेबल लिंक्स. तो इसका जो राइट आंसर है GAL है. ये भी कंफर्म किया गया है गूगल से भी और बुक से भी किया. एक और चीज़, अगर मैं कोई वीडियो आप मेरी देख रहे हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन लाजमी देखा करें. अगर खुदा ना खास्ता, मेरी कोशिश तो पूरी होती है कि MCQ सारे ठीक हों, लेकिन अगर बाय चांस या गलती से कोई MCQs गलत हो जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में साथ साथ अपडेट करती रहती हूँ. अगर कोई मिस्टेक हो तो डिस्क्रिप्शन को लाजमी देखा करें. अगला है दी प्राइमरी यूज़ ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स इज़ डैश. मल्टीप्लेक्सर का यूज़ क्या है? तो यहाँ पे डाटा राउटर लिखा हुआ है.
मल्टीप्लेक्स का जो काम है वो डाटा राउटर है। और इसकी एक और क्विज भी बन सकता है, फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, ये डाटा लेता है मल्टीपल सोर्सेज से और कहाँ पहुँचाता है, टू अ सिंगल डेस्टिनेशन, ये इसका यूज़ भी है। डाटा राउटर भी इसका करेक्ट आंसर है। और दूसरा एमसीक्यूज आ सकता है कि ये मुख्तलिफ जगहों से डाटा को लेता है और एक जगह पे सिंगल डेस्टिनेशन पे पहुँचा देता है। अगला एमसीक्यूज है 16-bit ALU द कैरी आउटपुट C1, 2 एंड C3 फ्रॉम द लुक अहेड कैरी जनरेटर सर्किट आर जनरेटेड आफ्टर अ गेट डिले ऑफ 2। ये भी कंफर्म है, 2 इसका फाइनल आंसर है। 38 पे आता है, अ डैश आउटपुट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर बाय अप्लाइंग अप्रोप्रिएट इनपुट। कौन सी आउटपुट है जो चेंज हो जाएगी, तो वो लैच है। अ लैच आउटपुट लैच की चेंज हो जाएगी एक स्टेट से दूसरी में अगर हम उस पर अप्रोप्रिएट इनपुट लगाएं, मतलब ठीक इनपुट लगाएं तो उसकी जो आउटपुट है चेंज हो जाएगी। हाफ एडर लॉजिक कंटेन्स डैश एक्सऑर गेट्स, एक एक्सऑर गेट लेता है और एक एंड गेट लेता है। ये डायग्राम है, बुक पे भी देख सकते हैं आप, 135 पेज पे है। और ये डायग्राम मैंने हल्की सी बना दी है। ये हो गया एक्सऑर गेट और ये हो गया एंड गेट। और ये किसकी डायग्राम है, हाफ एडर की, ये भी याद रखना है साथ में। लास्ट एमसीक्यूज है, अ बिट फुल एडर जनरेट्स अ कैरी आउट आफ्टर डैश एन सेकेंड, मतलब एक बिट जो है फुल एडर जनरेट करता है कितने सेकंड के बाद, कितने नैनो सेकंड के बाद, तो इसका राइट आंसर है 13 नैनो सेकंड। इसका प्रूफ भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो इसका प्रूफ ये है, अ 1 bit full adder generates a carry out after 30 नैनोसेकंड। ये 30 नैनोसेकंड के बाद एक बिट फुल एडर जनरेट करता है। तो नीचे ये भी आप एक दो क्विज़ेज हैं, इनको भी याद कर लीजिएगा, रीड कर लें। इसका है कैरी रिपल लुक ओवर हेड लुक अहेड कैरी जनरेट, ये जितने भी हैं ना ये सारे आपके क्विज़ेज में आए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी मिड टर्म की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। एंड पार्ट नंबर 2 का भी इंतज़ार लाजमी कीजिएगा।